नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज हमारी छोटी काशी नगरी सीतामऊ में कवियों का एक बड़ा मंच सजेगा और उस मंच के एक रत्न के रूप में हमारे बीच में देश के प्रख्यात कवि और हास्य कलाकार के रूप में अपनी एक पहचान बनाने वाले श्री सुरेश अलबेला जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे, कुछ सवालात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका mp14 न्यूज़ में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आजकल जो देखने में आता है कि जो पुराने समय में कवि सम्मेलन होते थे उनका एक पैटर्न अलग होता था और आज के दौर में टीवी का भी एक मंच कवियों को मिलने लगा है और आप तो मेरे ख्याल से उसमें सर्वप्रथम जो स्टार्ट करने वाले थे उनमें से एक हैं। तो सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को और इससे कवियों के जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, अब कवि सम्मेलन भी जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर वनडे आया, फिर 2020 आया, तो ज़माने के अनुसार फॉर्मेट बदलते रहते हैं। पहले कवि सम्मेलन सुबह 6 बजे तक चलते थे, अब 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। अब टीवी पे इतने सारे चैनल आ गए कि एक रिमोट बदल के आप एक बटन दबा के आप कोई भी अपना पसंदीदा सीरियल धारावाहिक देख सकते हो। आप सोशल मीडिया पे कवि सम्मेलन भी देख सकते हो। तो समय के साथ बदलाव तो आना ज़रूरी था, लेकिन जो भी है समय के साथ तो बदलाव आते रहेंगे। समय को कोई भी कैद नहीं कर सकता। सर, आजकल देखने को मिला है कि एक हास्य का जो पैटर्न होता था, एक हल्की फुल्की हंसी मजाक कवि सम्मेलन में और टीवी शोज़ में हमको देखने को मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हास्य के नाम पे उसमें एक फुहड़ता भी हमको कहीं कहीं कुछ परसेंटेज देखने को मिली है। तो इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय पे तो यही कहना है, देखो जनरेशन का फ़र्क है। उस समय आप फिल्मों में देखते थे कि जब भी कोई प्रेम का सीन आता था तो पंछी आ जाते थे और बरसात आ जाती थी। तो आजकल थोड़ा सा ज़माना बदल गया, हम भी पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कवि सम्मेलन एक ऐसी संस्था है जो अभी भी फुहड़ता से बहुत बची हुई है और शायद जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, कवि सम्मेलन अभी भी उसका दायित्व निभा रहे हैं और मुझे लगता है कवि सम्मेलन फ़िलहाल अपनी जगह पर ठीक है। सर, हाल ही में जो हमारे भारतवर्ष के एक दिग्गज हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी का देहांत हुआ, हमने देखा सोशल मीडिया पर आप भी काफ़ी आपने भावुक शब्दों में जो है अपनी अभिव्यक्ति उस टाइम पे श्रद्धांजलि श्री राजू श्रीवास्तव को दी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वो राजू श्रीवास्तव तो एक रत्न थे जो हिंदुस्तान से चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए, तो उनका जाना तो वैसे बहुत दुखद है। और राजू श्रीवास्तव मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के आदर्श रहे हैं, हमारे बड़े भाई रहे हैं। उनका जाना वैसे खलता बहुत है, लेकिन फिर भी ये दुनिया है, इसमें जो आता है उसको जाना पड़ता है। राजू जी ने बहुत हंसाया, पूरे देश को हंसाया। उन जैसा कलाकार ना तो हुआ है ना कभी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव अनमोल रत्न थे और हमारा जैसा जुड़ाव रहा। अभी हम कपिल शर्मा शो में भी गए, वहाँ पे भी उनको श्रद्धांजलि दी। कपिल भाई ने भी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि के लिए एक शो रखा और दो दिन रखे, शनिवार रविवार 2 दिन कपिल भाई ने उनके लिए रखे। तो कपिल भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे हास्य सम्राट को के लिए श्रद्धांजलि रखी पूरी टीवी जगत पे। राजू जी का जाना बहुत दुखद है। मैंने तो इस पे एक कविता भी लिखी थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं जब कपिल के शो में गया उससे पहले मैंने लिखी नहीं थी, तो मैं उस मंच पे इसको इसलिए नहीं सुना पाया कि जब मैं कपिल के शो में गया, वहाँ पे जो माहौल देखा, सब दुखी थे, तो वहाँ फिर मैंने ये कविता लिखी। उस शो में मुझे लिखने की फीलिंग आई, तो मैंने लिखा कि हे ईश्वर आप तो स्वार्थी निकले, हे ईश्वर आप तो स्वार्थी निकले, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमारे हास्य सम्राट को ले गए। अब बताइए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कौन लाएगा? अब बताइए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कौन लाएगा? कौन हमको गजोधर की चुटकियां सुनाएगा? अगर लेकर ही जाना था तो किसी भ्रष्ट नेता को ले जाते, अगर लेकर ही जाना था तो किसी भ्रष्ट नेता को ले जाते। आपको भी पता चलता इन्होंने हमको कितना रुलाया है। अरे आप तो लेकर ही उसको गए हो जिसने सदा औरों को हंसाया है। आप तो लेकर ही उसको गए हो जिसने हमेशा औरों को हंसाया है। अरे भगवान लेकर ही जाना था
तो किसी बलात्कारी को ले जाते, जिन्होंने आंगन में खेलती कलियों को सताया है। अरे आप तो गए हो उसको लेकर, जिसने हमेशा औरों को हंसाया है। अरे लेकर ही जाना था तो किसी आतंकवादी को ले जाते, जिन्होंने सैनिकों की पत्नियों को विधवा बनाया है। आप तो उसको गए हो लेकर, जिसने हमेशा औरों को हंसाया है, जिसने हमेशा औरों को हंसाया है। तो भगवान मुझसे बोले, ईश्वर मुझसे बोले कि हे नादान बालक, तुम क्या सोचते हो हमें गजोधर से प्यार नहीं है। हे नादान बालक, तुम क्या सोचते हो कि हमको गजोधर से प्यार नहीं है। क्या हमको ठहाके लगाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी धरती पर पाप का साया है। माना तुमको राजू ने खूब हंसाया है, मगर तुम्हारी धरती पर पाप का साया है। मगर तुम्हारी धरती पर पाप का साया है, क्योंकि देवताओं को मूल्य चुकाना ही पड़ता है, और जो अवतार लेता है उसे वापस बैकुंठ धाम में आना ही पड़ता है। जो अवतार ले। बहुत 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 खूब सर। सर अंतिम सवाल आपसे, हमारी ये जो सीतामऊ नगरी है, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे सीतामऊ नगर की जनता को, साहित्य प्रेमियों को, कवि सम्मेलन के प्रेमियों को और हमारे MP14 न्यूज़ के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि सीतामऊ छोटी काशी है, मंदसौर पशुपतिनाथ की धरती है। तो मैं मंदसौर ज़िले के सीतामऊ में छोटी काशी में यही कहना चाहता हूँ, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आजकल दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, अमीर वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 कारें खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके 10 माले की बिल्डिंग हो या 1000 एकड़ संपत्ति हो। अमीर वो होता है जिस घर के बाहर आपको बच्चे व बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाना वही घर अमीरों का है। और लोग कहते हैं अपनी संपत्तियों पर इतराते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा आदमी नहीं है जो अपने बाप के पैसों पे ऐश करता है। वो बिल्कुल भी बड़ा आदमी नहीं जो अपने बाप के पैसों पे ऐश करता है। बड़ा आदमी तो वो है कि कमाई आपकी हो और ऐश बाप करे। तो मैं ऐसे परिवार देखना चाहता हूँ, ऐसे युवा देखना चाहता हूँ जो अपने परिवार को खुश रखें, क्योंकि परिवार बनेगा तो मोहल्ला बनेगा, मोहल्ला बनेगा तो एक गांव बनेगा, गांव बनेगा तो एक जिला बनेगा, जिला बनेगा तो राज्य बनेगा, राज्य बनेगा तो एक देश बनेगा, और देश से भी बड़ी चीज़ है, देश बनेगा तो संसार बनेगा, पूरी दुनिया बनेगी, पूरी मानवता बनेगी। तो वसुदेव कुटुंबकम हम भारतीयों की संस्कृति है, हमारी सोच है। हम चाहते हैं पूरी दुनिया हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर MP14 न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे देश के प्रख्यात कलाकार सुरेश अलबेला जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें गुदगुदाया भी और बातों ही बातों में युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। MP14 न्यूज़ के लिए परितोष राजगुरु।